ऑल राइट, लिसन लिसन लिसन, ठीक है। जो चैप्टर अभी हम लोग करने वाला है ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो अभी हम लोग करने वाला है, वो ऐसा चैप्टर है ना जो कि मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम लोग ऑब्वियसली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बिकॉज पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ चैप्टर्स जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और क्योंकि कंज्यूमर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस करने वाला है सामान को, जो सेलर्स वगैरह है, जो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर्स है, वो लोग को भी इंटरेस्ट रहेगा कि आखिरकार जो कस्टमर्स है उनको क्या चीज पसंद है, ठीक है। तो नो डाउट कि जो चैप्टर है ना आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये जो चैप्टर है ना सर, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये वैसे ना कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर देख के समझ में आ रहा है सर, इतना तो हम लोग भी स्मार्ट है, ठीक है। फिर देख के समझ में आ रहा है सर, कंज्यूमर वर्ड लिखा हुआ तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा ना सर, प्रोड्यूसर थोड़ी ना। बात तो सही। और जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पार्ट है ना, या फिर जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ऐसा चीज है जो कि आई बिलीव हर एक बिजनेस हाउस, हर एक सर्विस प्रोवाइडर को अगर समझ में आ गया तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप सर, थोड़ा सा एकदम सस्पेंस बना दिया अच्छा खासा। सुनो, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कोई भी सामान को अगर हम लोग डिमांड करने वाले हैं, मतलब डिमांड करने वाले मतलब सर अगर हम लोग कोई भी सामान को खरीदने वाले हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी सामान को खरीदने वाले हैं या फिर कोई भी सामान को अगर हम लोग प्रोड्यूस भी करने वाले हैं, खरीदता कौन है? कंज्यूमर। खरीदता कौन है? कंज्यूमर। और प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो अगर खरीदने वाला भी हो या प्रोड्यूस करने वाला भी हो, वो पहला चीज, वो पहला बात क्या नोटिस करता है या क्या करता है कि वो सामान वो खरीदेगा या बनाएगा। मतलब कंज्यूमर खरीदेगा और प्रोड्यूसर जो है वो बनाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, ठीक है, अब उससे आपका क्या बॉन्डिंग आगे जाके रहेगा, यू नेवर नो। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप दोस्ती भी करने वाले हो, द फर्स्ट थिंग इज दैट क्लिक। फर्स्ट थिंग होता है ना कि वो मिलना चाहिए, क्लिक आना चाहिए, तभी आपका वो दोस्त बन पाता है, तभी वो दोस्त के बियॉन्ड भी बन पाता है। दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, चलो अलग बात। तो पहला चीज है क्लिक। आपको अगर समझ में नहीं आया कोई इंसान, तब तो आगे बात ही नहीं करोगे आप। सर वो तो बहुत अच्छा आदमी है, अरे होगा, मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज दैट इज द रीजन ना कि हर कोई हर जन का दोस्त नहीं होता, एंड ओनली अ फ्यू पीपल हैव देयर फ्यू फ्रेंड्स, बिकॉज दे हैव टू फिनिश इनिशियली गेट द क्लिक। बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया आप। मतलब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, इधर का बात उधर का बात करो, बताओ भी क्या बता रहे हैं, कुछ करो, सस्पेंस बना जा रहा है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने एक वर्ड समझ लिया तो वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसके बियॉन्ड आपके लिए काम आएगा। वो दैट वर्ड जो कि अब थोड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले लोग ऐसे होंगे, ये वर्ड तो मैं जानता हूँ, ठीक है, एंड दैट वर्ड इज व्हाट, द वर्ड इज व्हाट, द वर्ड इज, द वर्ड इज व्हाट, देखो क्या लिखा हुआ, इट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी। ठीक है, आपको मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था शायद उसमें यही बताया था आपको, यूटिलिटी, बिकॉज यूटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, फॉर पीपल जिनको एकदम नहीं आइडिया यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, वो जस्ट रिसेंटली जॉइन, यूटिलिटी का मतलब होता है सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सैटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन देखूं यूटिलिटी का, द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी इज, इट इज द, it is the want satisfying, it is the what, it is the want satisfying, okay, it is the want satisfying power of a commodity, it is the want satisfying power of a commodity। कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी commodity, how much satisfaction it provides you, ठीक है, the amount of satisfaction a commodity provides you, जो हमें satisfaction मिलता है, जो हमें खुशी मिलता है from a commodity, yeah, वो जो फीलिंग आता है ना आपको, यही है जो है, ठीक है, ठीक है। बहुत खराब एक्टिंग था ये, पर ठीक है, आप समझ गए ना। तो अगर ये आपको फीलिंग आता है कुछ इसको देख के, तो आप खरीदो या नहीं खरीदो, वो आपका चॉइस है, आप डिमांड करो या नहीं करो। बट वो पहला चीज जो आपको चीज चाहिए होगा वो है कि आपको पसंद तो आना चाहिए ना कोई भी सामान। आप फोन लेने गए, अगर आप ऐसा कोई फोन लेते हो जो आपको पसंद ही नहीं है, या पहले पसंद आना नो। जरूरी है, फिर आप बजट देखते हो, अवेलेबल है या नहीं है, वो सब देखते हो, राइट। बट पहला चीज क्या है, द यस। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, यूटिलिटी। इट इज व्हाट, क्या है, इट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी, करेक्ट।
यूटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सोचो, देखो ये हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलोगे हाँ ठीक है, कोई भी सामान पसंद आना चाहिए तो उसमें कौन सा बड़ा बात, ठीक है, यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, आई गेट इट, बट तो क्या हुआ, अब इतना बड़ा सस्पेंस क्यों क्रिएट किया इसके लिए? द पॉइंट इज कि यूटिलिटी देखा जाए तो सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, बट अगर आप कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, मतलब कि जो पर्सन आपको सामान बेच रहा है, अभी तक मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, जो कि सामान खरीद रहा है, उसको सामान पसंद आना चाहिए देख के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मतलब ना कॉन्सेप्ट में पहला चैप्टर है यूटिलिटी, ठीक है। बट जो प्रोड्यूस कर, आप सोचो एक बार के लिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, और आपको समझ में आ जाए कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, अगर आपको समझ में आ जाए कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, यू हैव क्रैक्ड, ठीक है, यू हैव क्रैक्ड व्हाट पीपल वांट, यू हैव क्रैक्ड व्हाट पीपल वांट, यू हैव अंडरस्टूड एज टू व्हाट इज द मेजर थिंग दैट कस्टमर्स वांट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एप्पल के बारे में बात करूं, आप उसे पसंद करो या ना करो, बट उसे ये पता है कि उसे कस्टमर को क्या देना है और कैसे वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करेगा, वो एग्जैक्टली समझ आएंगे। वो आपको ऐसे मार्केट करके सामान देगा, चाहे वो कितना आप कुछ भी बोल लो, आपको सामान इस तरीके से वो आपको देगा कि आपको लगेगा कि ये यार यही चाहिए मेरे को, कहीं ना कहीं मेरे को तो आईफोन 12 चाहिए, सेटिस्फैक्शन तो यही देगा भैया। बाकी सारा फोन एक जगह है, बट एप्पल अपने जगह में। कैसे क्रिएट कर रही है फैन बेस सब कुछ ठीक है, बट पहला चीज क्या है कि वो आपको सामान देख के आपको लगता है कि नहीं यार ये सामान ठीक है, मतलब अगर मैं वो फोन उठाऊं तो आपको पता है कि ये फोन अच्छा चलेगा। That is the amount of satisfaction that the company's commodities have given you. That means the utility level that a commodity has given you is very high. मतलब वो समझ चुका है कि आपको exactly क्या चाहिए, ऐसा क्या चीज आपको दे हम कि आपको लगे कि हाँ आप satisfied फील करोगे सामान को देख के। तो द फर्स्ट, अगर सोचो कस्टमर के लिए तो ठीक है सर, पसंद है चलेगा। इंस्टाग्राम में लोग क्या कर रहे हैं, आपको जो चीज पसंद है, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वो क्या कर रहे हैं, आपको जो चीज पसंद आ रहा है, आप जिस पे टाइम लगा रहे हो कि हाँ ये ना वीडियो में देखा या इस फोटो को मैं लाइक कर रहा हूँ, उसको समझ के वो आपको वही फीड देता है जो कि आपको पसंद है, जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा, जो आपको खुशी करेगा। आप है ना यूट्यूब में 4-5 वीडियो आप अपने हिसाब से देखो, वो अपने आप आपको ऑटो रिकमेंडेशन तो देगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइसेस बेसिकली, the choices that will give you the maximum amount of satisfaction, that is utility। तो सोचो आप, एक सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का वर्ड यूटिलिटी कैन बी अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू, बिकॉज आप जो एक एक घंटे तक, ठीक है, आप खुद सोचो एग्जाम्पल, इससे क्या आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? Amazon का साइट देखो, फ्लिपकार्ट का साइट देखो, जब नया नया लॉन्च हुआ था, या सोचो एक दो साल 3 साल के बाद, दो तीन साल के बाद तक भी आप कभी भी फ्लिपकार्ट Amazon में ना स्क्रॉल तो नहीं करते थे, मैं तो नहीं करता था, एटलीस्ट ये आप लोग भी एग्री करोगे कि Amazon के साइट्स में या फिर फ्लिपकार्ट के साइट में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आराम से, बड़ा मजा आ रहा है फ्लिपकार्ट का साइट देख के, मेरे को तो नहीं लगा। बट अभी एक दो साल 2-3 साल पहले तक आप बोल सकते हो कि हम लोग फ्लिपकार्ट Amazon में भी कहीं टाइम निकाल देते हैं, रील्स में काफी टाइम निकाल देते हैं, सर ये क्या कर रहा है सर, क्योंकि आपका जो माइंड है वो क्या पसंद कर रहा है उसको पिंच कर रहे हैं, वो समझ चुका है कि आपको क्या पसंद है। तो अगर आपने समझ लिया कि किसी भी जन का यूटिलिटी क्या है, ठीक है, इफ आई अंडरस्टैंड कि मेरा सर्विस से किसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी में क्रैक कर लिया, तो चाह करके भी अनचाह के भी आप जो है मेरे पास आओ। तो कोई भी बिजनेस में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, बट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप समझो चीजों को कि आखिरकार कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। कब कोई सा सामान का यूटिलिटी फॉल होता है, देखो आप अगर प्रोड्यूसर हो, कौन से सामान का यूटिलिटी जो है वो फॉल हो रहा है, ताकि आप इस पे एक डिस्काउंट दो, क्योंकि डिस्काउंट देते ही क्या पता जो यूटिलिटी कम हो रहा था उसके चक्कर में भी, उसके बाद भी ये सामान को आप ले लो। तो ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी, यस फ्रॉम विल स्टडी द चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्वली ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज इट फाइन, इज इट ओके, समझ में आया आप लोगों को? Yes. तो यूटिलिटी इज Yes, sir. नथिंग बट द वांट satisfying power of a commodity is the, क्या क्या बोला मैंने, उसको याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं याद नहीं आ रहा, क्या बोला मैंने अभी भी, Want satisfying power of ऑफ अ कमोडिटी, commodity. वेरी गुड, ठीक है। अब सुनो, बात यहाँ पे लिख दिया है लोग ने, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब सर अभी तो आप यूटिलिटी बोल रहे थे, यूटिलिटी भी है, देखो देखो यहाँ लिखा हुआ यूटिलिटी,
तो मेरा ऊपर चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम क्यों लिखा है? लिख देते, एक और वर्ड यहाँ पे लिख देते हम लोग, वो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, ठीक है, और द बेस्ट सिचुएशन पॉसिबल। बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, कभी भी बेस्ट तो नहीं बोलता इक्विलिब्रियम को, बट वी कॉल इट द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। कोई भी मार्केट में अगर सबसे आइडियल सिचुएशन है, बहुत एस्टैब्लिश सिचुएशन है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट हमारा फंडा अलग है, हम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। हमारे केस में इक्विलिब्रियम इज द इट इज द इट इज व्हाट द, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट इज द पैसा वसूल पैसा सिचुएशन। वसूल सिचुएशन इन द मार्केट। इट इज द पैसा वसूल सिचुएशन इन द मार्केट। मतलब जब ऐसा लगे ना यार पूरा पैसा मस्त निचोड़ रही है, मतलब 20 रुपया दिया था, 21 रुपया का पुचका खा लिया, इक्विलिब्रियम, ठीक है। 30 रुपया दिया था बट ऐसा लगता है 35 रुपए का मोमो खा लिया, मतलब एक एक बाइट कुछ चटनी छोड़ा ही नहीं, 3 बार चटनी ले लिया उससे, झाल लग रहा है, आंख से आंसू आ रहा है, फिर भी खा रहा है। पैसा वसूल सिचुएशन, यानी कि जो तुमको लगता है ना कि तुम एकदम पैसा वसूल किया, देख सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला मैक्सिमम, मैंने बोला, बताओ मेरे को, मैंने बोला मैक्सिमम यूटिलिटी बोला मैंने? नहीं, मैंने तो बोला नहीं कि मैक्सिमम यूटिलिटी, मैंने क्या बोला, पैसा वसूल सिचुएशन। ये मतलब कि यूटिलिटी जब आप सेटिस्फाइड हो, हाँ जितना चाहिए था यूटिलिटी उतना मिल चुका है, ये नहीं कि बहुत हाई है यूटिलिटी, ये नहीं बोला मैंने बोला कि जितना चाहिए यूटिलिटी उतना है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर फोन आएगा, नया नया फोन आया आपके पास में, ठीक है, शुरू शुरू में हाईएस्ट यूटिलिटी, बहुत प्यारा सा चीज लगता है आपको भैया, शुरू शुरू में जब फोन आता है ना घर पे, ऐसा लगता है कि घर पे एक सदस्य आया है, ठीक है, इतना प्यार से उसको रखता है, एकदम कवर ववर लगा के सब कुछ प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से रखेगा, यूटिलिटी लेवल सबसे हाईएस्ट। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, फॉल होता है, फिर करके फोन बेचते हो, फोन फेंकते हो आप, ठीक है, बट हाईएस्ट यूटिलिटी डज नॉट मीन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब है पता है क्या, इसका जो लाइफ था ना, जितना इस फोन का लाइफ था, प्रॉपर्ली यूज किया आपने, मतलब इसके बियॉन्ड अब यूज करना पॉसिबल ही नहीं है, इसको एकदम खत्म हो गया ये फोन, तब आप बोलोगे कि हाँ मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैंने जितना इसमें इन्वेस्ट किया था रुपया, उतना मैंने अक्वायर कर लिया, मैंने उतना वसूल कर लिया। दैट सिचुएशन इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया आपको, क्लियर है ये वाला पार्ट? यस। ओके, बाकी लोग को समझ में आया अच्छे से? हाँ भैया। हाँ सर। अब इक्विलिब्रियम होता है ना सर, जैसे इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, दो अप्रोचेस है, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। एक जन जो अभी मैं पहला अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने पहले बताया था, उसके बाद सेकेंड इकोनॉमिस्ट जो थे उनको सब कॉन्ट्रडिक्शन था उनसे, उनको लगा कि नहीं जो पहले इकोनॉमिस्ट ने थियरी दिया है तो कुछ ना कुछ इश्यूज है, इसकी वजह से उन्होंने भी, ठीक है, अपना एक अप्रोच दिखाया। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्रोचेस टू चेक द इक्विलिब्रियम, ठीक है। नंबर वन इज द इट इज द कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल। पहला फर्स्ट अप्रोच इज द कार्डिनल अप्रोच। किसने दिया था, कौन दिया था, सब बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच क्या है आपका, द फर्स्ट अप्रोच इज द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, पहला अप्रोच कार्डिनल अप्रोच। नंबर टू इज ऑर्डिनल अप्रोच। सर पहले कार्डिनल अप्रोच आया, पुराना अप्रोच ये था, इक्विलिब्रियम को देखने के लिए, यूटिलिटी को चेक करने के लिए, द फर्स्ट अप्रोच दैट वी हैड वाज कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, हिक्स एंड एलन, इकोनॉमिस्ट का नाम है हिक्स एंड एलन, उनको लगा कि जो कार्डिनल अप्रोच बता रहा है, कार्डिनल अप्रोच में क्या है सब बताएंगे आराम से, बट उन्हें देख के ऐसा लगा कि जो कार्डिनल अप्रोच है ना, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है रे। मतलब जो बोल रहा है वो सुनने में अच्छा लग रहा है बट प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो रहा था, दैट इज व्हाई एक दूसरा अप्रोच आया विच वाज द ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। सो क्या है, कैसे है, सुनो। कार्डिनल अप्रोच जो था ना, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच जो था आपका, ठीक है, उसमें क्या था मैं बता देता हूँ आपको, आज हल्का हल्का समझा देता हूँ आपको, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसको। कार्डिनल अप्रोच जो था ना, उसमें क्या बोला पता है क्या, अब बाय नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी क्या है आपका,
Utility is what? Utility is want, satisfying, Satisfaction. satisfaction or the want satisfying power of a Satisfying commodity. power of कोई भी commodity आपको कितना satisfaction देता है, ठीक है? तो पहला अप्रोच जो कार्डिनल अप्रोच था ना, एक क्या इशू है? ये थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये वैसे थोड़ा ग्लिच आ रहा है। सॉरी, या जो कार्डिनल अप्रोच था, ठीक है, तो पहला अप्रोच था वो दिया था हमें भैया एल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल जी ने हमें जो है कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो यूटिलिटी, आपने जो वर्ड बोला ना यूटिलिटी, जो आप समझाए हो अभी थोड़ी देर पहले, मैं बोला हाँ हाँ यूटिलिटी है ना, बोला हाँ, मैंने बोला हाँ हाँ, तो समझाने आया था ये। उन्होंने बोला कि शशांक जी जो यूटिलिटी आपने कहा ना उसको अपन ना मेजर कर सकते हैं। मैंने बोला मतलब? बोलता ये जो आपने यूटिलिटी बोला ना इसको अपन मेजर कर सकते हैं। मैं बोला अच्छा, बोला क्योंकि जब तक हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग कोई अप्रोच ही नहीं बना पाएंगे। मैं बोला ठीक है, आगे बताइए। बोलता यूटिलिटी जो है ना आपका, जो सेटिस्फैक्शन है उसको अपन मेजर करेंगे। मैं बोला 3 बार तो बोल दिया, क्या चीज में मेजर करोगे? बोलता मेजर करेंगे इन, विल मेजर इट, ठीक है, विल मेजर इट, लिख लेता हूं यहाँ पे, विल मेजर इट, ठीक है, इन कार्डिनल नंबर्स। क्या लिखा मैंने? हल्का हल्का अब समझ में आ रहा होगा कि नाम क्यों है कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा नाम इसमें क्यों पड़ा है, कार्डिनल नंबर्स में क्यों आया नाम, ठीक है। तो बोला कि यूटिलिटी जो है ना आप उसको मेजर कर सकते हो इन कार्डिनल नंबर्स, एंड दिस कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, दीज कार्डिनल नंबर्स कैन बी, मतलब ये क्या होता है सर कार्डिनल नंबर्स? ये बेसिकली होल नंबर्स है, ठीक है, होल नंबर जैसे होता है ना 1 2 3 4 5, इसे पूरा नंबर, मतलब कि 1.3 इज नॉट अ कार्डिनल नंबर, 1.7 इज नॉट अ कार्डिनल नंबर, मतलब जो होल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो बोलते हैं जो यूटिलिटी है, जो अपना सेटिस्फैक्शन है, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, इन कार्डिनल नंबर्स, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि बताओ मेरे को वेदिका आपको पिज्जा कितना पसंद है बिटवीन 1 to 10, आप बोले 5, और तो आप बोलोगे सर आपको ना सेटिस्फैक्शन कितना है? 5 का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 0 भी तो हो सकता है। नहीं 0 क्या, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर, ठीक है। 0 क्यों, 10 भी हो सकता है, ऐसा क्या, एक दिन अगर यहाँ पे बोल रहा है 10 भी हो सकता है तो बात तो सही है, ये आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो वी कैन मेजर यूटिलिटी इन व्हाट, इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, वी कैन मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। ये अल्फ्रेड मार्शल जी ने मुझे कहा, मैंने बोला अच्छा, और उसने उन्होंने बोला कि ये जो यूटिलिटी है ना इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जो यूटिलिटी है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज, कलर का चॉइस नहीं मिल रहा यार, इज, यस, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, क्या लिखा, दिख नहीं रहा है कुछ मेरे को। यूटिल्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ जो होता है, कोई चीज का लेंथ को मीटर्स में किलोमीटर्स में करता है, हाइट्स को जैसे हम लोग फीट वगैरह में कैलकुलेट करता है, सिमिलरली सैटिस्फैक्शन को अगर हम लोग बोलेंगे, सैटिस्फैक्शन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नथिंग बट व्हाट यूटिल्स। मतलब कि अगर किसी ने बोला सर मेरे को ना वो पिज्जा खा के ना सर 6 यूटिल्स मिला, मतलब कि मैं बोलूंगा कि आपको 6 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिला व्हेन यू हैड दैट पिज्जा। बट आपको सुन के लगेगा कि सर पॉसिबल कैसे है, मतलब यूटिल्स वर्ड, बात सही है। जिस तरीके से आपको हल्का हल्का सुन के लग रहा है ना कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, एक बार के लिए तो पूरा अप्रोच अपन जान लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉ है वो भी जान लेंगे अपन आराम से, ठीक है। मान लो एक बार के लिए कि जो अपना सेटिस्फैक्शन है उसको अपन यूटिलिटी में, यूटिल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो आपके दिमाग में भी चल रहा है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, आपके दिमाग में चल रहा है ना, वही मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि ये सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिल्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे। यही सेम इश्यू जो था आपको, जो
हिक्स एंड एलन थे जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच निकाला था, उनको भी आया था। तो उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया। तो अल्फ्रेड मार्शल, बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल इज अ वेरी ओल्ड इकोनॉमिस्ट, आल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल दोस। तो दैट इज व्हाई ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है। फिर उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट निकाला जिसमें उन्होंने दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया टू अंडरस्टैंड यूटिलिटी। ठीक है, पर ठीक है, अपन कार्डिनल अप्रोच अभी फिलहाल करें तो अपन पूरा कार्डिनल अप्रोच को समझेंगे, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, सो विल अंडरस्टैंड दिस अप्रोच आल्सो प्रॉपर्ली। एंड उसके बेसिस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन था ऑर्डिनल अप्रोच में, एंड ऑर्डिनल अप्रोच ने क्या बताया हमें उसका रेस्पॉन्डिंग में, वो हम लोग समझे। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आया कि पहले का चीज अपने जो पढ़ा हुआ है, जैसे अपन पीपीसी वाला पार्ट पढ़ा, उसको हल्का सा अपन ऑर्डिनल अप्रोच में भी लिंक करके लेके आएंगे। तो आपका जो दिमाग एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, एकदम इंटरकनेक्टेड है। मतलब वैसे देखा जाए तो हर चैप्टर अलग अलग है, हर चैप्टर अलग अलग है, बट अपन इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अपन इस तरीके से करेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर फ्लोट हो जाओ, आपको हो जाना। ये नहीं कि कैसे होगा क्या होगा, अरे प्रोडक्शन से कॉस्ट में आना है, कॉस्ट से मार्केट में जाओगे, मार्केट से कहीं और जाओगे। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से कहीं और पहुंच जाओगे आप। तो आपके ऊपर है, वहां पर डिमांड पहुंच गया, डिमांड से कहीं और पहुंच गए, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू फ्लोट फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर, कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपना ऐसा हो गया भाई पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ओके। तो ये था आपका अल्फ्रेड मार्शल जी का यूटिलिटी। उन्होंने बोला यूटिलिटी जो है वो आपका कार्डिनल नंबर्स में मेजर हो सकता है, एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट, यूटिल्स। यूटिल। ठीक है, तो अगर किसी को ये पार्ट लिखना है तो लिख लो, नहीं तो बुक में तो खैर मिल जाएगा, बट इस फ्लो में नहीं मिलेगा आपको। तो अगर किसी को लिखना है तो इतना पार्ट लिख लो आप लोग। ठीक है, फिर कार्डिनल अप्रोच के अंदर एक लॉ है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी डोंट अंडरस्टैंड यूटिलिटी। तो आप समझ गए टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी मेरा बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास में बताया था, बट फिर भी आप लोगों को वापस एक बार रिकॉल करा दूंगा मैं। ठीक है, ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए। ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज लिख लो। बोलो हो गया लिखना, यस सर। एवरीबॉडी डन। Yes, sir. देखो चैप्टर एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। देखो अपन यूटिलिटी के बारे में हल्का हल्का पढ़ लिया। ठीक है, यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सैटिस्फाइंग पावर। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, अभी मैं भेज दूंगा, बुक्स भी आपको मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद में इट इज अ वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। फिर अपन पढ़ेंगे कि भैया यूटिलिटी जो है वो उसमें भी दो टाइप का चीज होता है। एक डिस्कस करें टोटल यूटिलिटी क्या होता है, वर्ड सजेस्ट करता है टोटल, मतलब कि सब मिला के टोटल आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। बस सुनो अभी हल्का हल्का, नेक्स्ट क्लास में अपन आराम से डिस्कस करेंगे इसके बारे में सोच के। ठीक है, टोटल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल का मतलब याद है क्या किसी को?
मार्जिनल का मतलब याद है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की है, Additional. वेरी गुड, एडिशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल, एक और अगर अपन लेते हैं, ठीक है, एक एडिशनल लेने से अपना कितना सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मार्जिनल, एक एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो करस्पॉन्डिंग चार्ट्स है वो सब, फिर एक लॉ था, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स किए हैं वो लोग को लिए ये सब बहुत इजी हो जाता है। याद है क्या कुछ, जो याद है ये वाला पार्ट, Yes. हाँ सर। पिज्जा वाला एग्जांपल याद होगा अब तो, ठीक है, पहला बाइट खाया बहुत ही मजा आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन Reduce. ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यू आल्सो रिमेंबर द चार्ट्स आल्सो, आई बिलीव, याद है कुछ, ये भी मैंने करवाया था। स्ट्रेस Yes. मत लो, वापस होगा, स्ट्रेस मत लो। बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमने चार्ट जब बनाना सीखा था तो इसी का चार्ट हमने देखा था। एंड देन हाउ वी रीच द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कैसे हमें लगेगा कि पैसा वसूल। देखो पहले हमने यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, कैसे हमारा यूटिलिटी जो है वो फॉल होता है। चैप्टर का फ्लो समझो, जब अपन कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला बात की यूटिलिटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछ लिया। उसके बाद ये पूछ रहा है आपको कि इसकी करस्पॉन्डिंग एक लॉ है, इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ समझने के बाद, यूटिलिटी से रिलेटेड सब कुछ समझ, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड सब कुछ समझने के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार हाउ डू वी रीच द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ में आया आपको, हाउ डू वी रीच द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो विद दैट दिस पार्ट, ठीक है, आर कार्डिनल अप्रोच विल ऑलमोस्ट बी ओवर, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, बहुत बार एग्जाम में हटा देता है लोग, देख लेना। एग्जाम एक बार बता देना, वो एग्जाम में स्कूल में करवा रहे हैं तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में तो डाला भी है। एंड देन विल हैव ऑर्डिनल यूटिलिटी या फिर ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो कंपैरेटिवली मैं बोलूंगा तो अगर मैं चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो ये हल्का सा थोड़ा बड़ा है यूटिलिटी, बट डोंट हैव टू वरी। आप पहले अभी सिर्फ यही सोचो कि कार्डिनल अप्रोच है, पहले कार्डिनल अप्रोच में फोकस करते हैं खाली अपन, ठीक है। पहले खाली कार्डिनल अप्रोच में फोकस करो, उसके बाद आराम से ऑर्डिनल में जाएंगे हम लोग, कोई कोई हड़बड़ी नहीं है अपना, ठीक है। तो देखो इजी है, अगर आप कार्डिनल अप्रोच के बारे में सोचो एक बार के लिए तो कुछ नहीं है। यूटिलिटी होता क्या है, मतलब ब्लॉक्स दिमाग में बना लो अपना। यूटिलिटी होता क्या है, टाइप्स, कुछ लॉ, एक लॉ है कुछ, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट जो हम लोग ने पढ़ा उसके हिसाब से हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएंगे, खत्म, ठीक है। इज इट कूल? Yes. ओके, ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो।